नबी का कलमा पढ़ने वालों, हजरत इमाम अली मकाम घोड़े पे बैठ के गए, दुश्मन के सामने जाकर आपने बड़ा तफसीली खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया तुम में से जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो जानते नहीं वो जान लो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं हुसैन हूँ जिसका बाप अली बिन नबी तालिब नबी के चचा का बेटा है, नबी का रसूल, नबी का वसी है, रसूल का भाई है, रसूलुल्लाह का खलीफा है। और मैं ही वो हुसैन हूँ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आपने फिर और खुतबा दिया और उसमें आपने फरमाया हम ही वो लोग हैं जिनके लिए तत्हीर की आयत आई है, हम ही वो लोग हैं जिनके हक में आयत मुबद्दत नाज़िल हुई है। जिस वक्त आपने खुतबा दिया तो सामने यजीदी फौज के कुछ परिंदे जिनमें शिमर सरे फहरिस्त था, उसने ऊंची आवाज से कहा हुसैन बातें ना कर, या यजीद की बैत कर या फिर अपना सर देने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम ने फरमाया रे बदबख्तो, मैं तो तुम्हें जहन्नुम से बचाने के लिए तदबीर कर रहा था, लेकिन अगर तुमने फैसला कर लिया है कि मेरे हाथों को, अपने हाथों को मेरे खून से रंगीन करो तो आओ आओ, मेरा खून हाजिर है। लेकिन सुन लो, ये चश्मे फलक देख रही है कि मेरा सर कभी बातिल के आगे झुकने पे तैयार नहीं होगा। तुम जो मर्जी कर लो, हुसैन इब्ने अली कभी बातिल के आगे सर नुगू नहीं। नबी का कलमा पढ़ने वालों, दुश्मन आगे आया, उनके बड़े बड़े सनादीद, उनके बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े मंजे हुए लड़ाकू आगे आए। हजरत हुसैन के हाथ में चमकती हुई जुल्फिकार का निशाना बन गए। किसी की लाश उधर, किसी का सर उधर, किसी का धड़ उधर। अल्लाह अल्लाह, आज आसमानों के फरिश्ते भी इस शमशीर ज़नी पर वाह वाह कर रहे हैं। आज हैदर कर्रार की झलक मैदान करबला में नजर आ रही है। अमर बिन साद ने जब देखा कि ये तो जिदर अली का पुत्र मुंह करता है, आगे से सफों की सफें गीदड़ों की तरफ भाग जाती हैं, उसने हुक्म दिया कहने लगा रहे हो बदबख्तो, क्यों भाग रहे हो? 3 दिनों का भूखा प्यासा है और इसका कोई और नहीं है, फतह बिल्कुल करीब है। चलो चलो मिलकर इस पे हमला करो, मिलके तीर चलाओ, मिलके नेज़े फेंको, मिलके हमला करो। चुनाचे चारों तरफ से जब शमशीर ज़नी तीर अंदाजी हुई, नेज़ाबाजी हुई, तो मेरे नबी का ये लाल, मेरे नबी के कंधों पे खेलने वाला, मेरे नबी के सीने पे सोने वाला, मेरे नबी की कंधों पे सवारियां करने वाला, वो नाजो नाम से पला हुआ जन्नती जवानों का सरदार हुसैन इब्ने अली अपने घोड़े से करबला की खाक पर तशरीफ ले आए। मैदान करबला में आप गिरे। इतने में हुसैन बिन नुमैर, शिमरे लईन और दीगर बदबख्त आगे बढ़े। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इताअत में, नमाज की मोहब्बत में अपना सरे अनवर सजदे में रखा। पलीद आगे बढ़ा और उसने मेरे नबी के इस निवासे के सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर उसने आवाज लगाई, लो मैंने हुसैन का गला काट डाला है। इधर हुसैन पाक की शहादत का गुलगुला हुआ, शोर आया। उधर खेमों के अंदर सैयदा ज़ैनब के दलासे की आवाज आई। फरमाया दी, फरमाया ओ ज़ैनुल आबिदीन, ओ सकीना, ओ खानवादे रसूल की बच्चियों, ओ ख़वातीने खानवादे इस्मत, खामोश रहना, सबर करना। हुसैन शहीद हो गए, लेकिन मेरे दोस्तों आज कौन ना रोए? क्यों कि मेरे नबी सैयदे कौनैन के जिगर का टुकड़ा हुसैन शहीद हो गया है। इमाम अली मकाम की शहादत हुई, कयामत का शोर खेमों में बपा हुआ और उधर मेरे आका इमाम पाक के सरे अनवर को
सजदे में सर को तन से जुदा किया। आज लोग कहते हैं नमाज के लिए तो वुजू की जरूरत है, नमाज के लिए तो जनाब अल्लाह खून निकले तो जनाब वो कपड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं वहां नमाज के सी। काश के इन बदबख्तों को कोई समझाए और कोई बताए कि क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि बाकी हर एक की मैयत को जनाजा पढ़ने से पहले गुस्ल देना लाजमी है, उसको पाक कफन देना जरूरी है, लेकिन शहीद के लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि शहीद को उन्हीं खून वाले कपड़ों में सामने रख के जनाजा भी पढ़ा जाता है और उसी तरह दफनाया भी जाता है। तो यहां से पता चला उलमा की ये बहस है कि शहीद का जो खून होता है वो तय्यब व ताहिर होता है। सुभान अल्लाह की आवाज है। शहीद का जो खून होता है वो तय्यब व ताहिर होता है। शहीद का खून मानदे कस्तूरी होता है, जिस्म पे और कपड़ों पे अगर कस्तूरी लगे तो कपड़े नापाक नहीं होते, कपड़े पाक होते हैं। इसलिए ये अकल के डकोस्तों पे इन चीजों को लाकर आले बैत अतहार की शान को घटाना, ये आले बैत से बुग़्ज़ की दलील है, आले बैत से मोहब्बत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गिरामील मर्तबत हाज़रीन, अब मैं तहत लफ्ज़ चंद जुमले अर्ज करता हूँ। जब इमाम अली मकाम को शहीद किया गया करबला में, उधर शिमर लईन उसने आवाज लगाई, अपना जो उसका खास दस्ता था उसको कहा कि जितनी लाशें, इन सारी लाशों पे घोड़े दौड़ाओ। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, करबला के मैदान में शुहदाए करबला के जिस्मों पर घोड़े दौड़ रहे गए। अल्लाह अल्लाह, आज इनके वो नूरी नूरी जिस्म, इनके वो शान वाले जिस्म, ये घोड़ों की सुम्मों तले अटे फटे पड़े हैं। क्या शहीद करना काफी नहीं था? ये बदबख्ती नहीं तो और क्या है? उनके जिस्मों को छेदा गया, जाहिर है घोड़े दौड़े। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि हड्डियां टूट गई। भाई घोड़ों का दस्ता, घोड़े लाशों के ऊपर, लाशों में क्या रहता है? किसी की हड्डियां टूट गई, लाशें बिल्कुल कट फट गई। उधर जब इससे भी जी न भरा तो शिमर लाइन कहने लगा, तैयार रहना, हुसैन छोटा बंदा नहीं था, अली का बेटा था और अली ने हुकूमत की है, लिहाजा इनके खेमों पे हमने शाम होते ही शबखून मारना है और वहां से हमने बड़ा मालो दौलत इकट्ठा करना है। शाम हुई। अब आप खुद सोचें, सब कुछ खानदान आले मोहम्मद कटा हुआ है। सैयदा ज़ैनब कभी हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को दिलासा देती हैं, कभी हजरत इमाम हुसैन पाक की दूसरी अज़वाज को दिलासा देती हैं, लेकिन ये ज़ैनब वो है कि सबसे अल्लाह अकबर। इमाम इब्ने असीर लिखते हैं कि दुनिया में जिस औरत ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे और अपनी आंखों के सामने रिश्तेदारों को शहीद होता देखा, वो ज़ैनब बिन्ते फातिमा। वालिद आंखों के सामने शहीद हुए, हसन पाक आंखों के सामने शहीद हुए, हुसैन पाक शहीद हुए, बाकी 7 भाई शहीद हुए, 2 बच्चे बोलते जाओ शहीद हुए, भतीजे भांजे, ये सब आंखों के सामने शहीद हुए। लेकिन मौला अली की बेटी का सब्र देखो कि अपने ही बेटों की लाशें पड़ी हैं, लेकिन वो दिलासा अली असगर की मां को दे रही है, वो उनको हौसला दे रही है। वाह, अली पाक के घर का हर बच्चा जिसे देखो शेरे खुदा नजर आता है। दोस्ताने गिरामी, अभी गम कम नहीं था, एक दूसरे से लिपट लिपट के ये रो रहे थे कि इतने में उधर से हमला आ गया। दुश्मनों ने आले मोहम्मद के खेमों पे हमला किया, अंदर लूट मार शुरू की। मेरे दोस्तों, हर चीज को उन्होंने उधेड़ के रख दिया, लेकिन हैरत है कि जिस भी बक्से को खोलते गए अंदर से कुरान मिलता है। जिस बक्से को खोलते हैं अंदर से,
बिल आखिर ये शिमर लांती तंग आ गया। इसने गुस्से में एक बक्से से कुरान निकला, इसने उठा के उसको पटका और कहने लगा जिथे तक वो कुरान ही कुरान। उस लम्हे भी सैयदा ज़ैनब के आसाब देखो। आपने फरमाया तंग क्यों होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जहां आले मोहम्मद होंगे वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां आले मोहम्मद। रात का वक्त है, इन्होंने खेमों पे हमला किया, हर चीज को तहस नहस किया, लेकिन ये तो गए थे बड़े सोने हीरे जवाहरात होंगे, वहां पर कुछ न मिला। तंग आकर इसे गुस्सा आया, इसने आले मोहम्मद के खेमों को आग लगाई। अब बाकी खेमे जल रहे हैं, ये सारे बच्चे एक खेमे में खड़े हैं। अल्लाह अकबर। उस मंजर में सैयदा ज़ैनब ने ये और जुल्म करने लगा था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया रे बदबख्त, क्या अब भी तू नहीं रजा? तूने मेरे बेटे मुझसे छीने, मेरे भाई मुझसे छीने, तुमने मेरे भतीजे मुझसे छीने, हमारा पूरा खानदान तुमने छीन लिया है। अरे ओ बदबख्तो, अगर तुम कलमा पढ़ते हो तो कल कयामत वाले दिन मेरे नाना को मुंह क्या दिखाओगे? तुम क्या करना चाह रहे हो? इसी तरह सैयदा ज़ैनब पाक, आपने देखा सारी रात गुजरी। दोस्ताने गिरामी, आप खुद सोचिए कि लाशें पड़ी हों, सर उधर हों, सहरा का मंजर हो, न कुछ खाने के लिए न कुछ पीने के लिए, खवातीन ही खवातीन हो, एक बच्चा हो नौजवान, और वो भी इतना बीमार हो कि अपने कदमों पे खड़ा हो तो लड़खड़ा के गिर पड़े। ऐसे आलम में जरा सोचिए, आम कोई घराना हो तो उसकी क्या, ये तो रसूलुल्लाह का घराना है, ये तो जन्नत के मालिकों का घराना है, ये तो दीन वालों का घराना है। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? फाज़िल बरेलवी के भाई क्या फरमाते हैं, करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। ये उस इम्तिहान पर जो डिग्री मिली है ना, ये उस डिग्री का कमाल है कि आज सदियां बीत गई हैं, गली गली नगर नगर ज़ैनब ज़ैनब हो रही है, हुसैन हुसैन हो रहा है, अली अली हो रहा है। और जब तक सुबह कयामत तक मुसलमान बाकी हैं, हुसैन इब्ने अली की याद बाकी है, उनका नाम बाकी है। गिरामी मर्तबत हाज़रीन, मुख्तसर सा अर्ज करूं तो करबला के अंदर खेमों को जलाया गया, फिर इन बदबख्तों ने रात वहीं पे गुजारी, रात को हुल्लड़बाजी की। सुबह उठे, इन्होंने तमाम आले बैत अतहार को कैदी बनाया, इन्होंने खवातीन के हाथों को बांधा, नंगे ऊंटों की पुश्तों पे सवार किया। अब वो मंजर जिसको मैं पूरा कभी बयान नहीं कर पाया कि जिस वक्त सैयदा ज़ैनब, आप उन खेमों से बाहर आपको लाया गया। कई लोग कहते हैं ये बयान न किया करो कि औरतों को कैदी बनाया गया। इब्ने असीर, असमत नजूम अल-अवाली और दीगर बहुत सारी किताबों में, इब्ने इब्बान वगैरह सब ने लिखा है कि आज जिनके सरों के दुपट्टों को चश्मे फलक ने नहीं देखा था, आज उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं की गई थी। दोस्ताने गिरामी, इनके चेहरों पे थप्पड़ मारे गए। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो आले सुन्नत की किताबों में लिखी है। इनके पर्दे का ख्याल न रखा गया, इनको रस्सियों में, इनको कैदियों की तरह जकड़ा गया, और रस्सियों में इस तरह जकड़ा गया कि एक तरफ से एक बदबख्त खींचता तो ये 5-5, 7-7 औरतें और बच्चे बंधे होते, ये गिरते, फिर वो इनको छड़ियों से पीटते और फिर हंसते, हा 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 करके मजाक बनाया हुआ था उन्होंने। और उन्होंने आले मोहम्मद के उन शुहदा के सरों को नेज़ों पे बुलंद किया। जब सैयदा ज़ैनब, आपने बड़ा सब्र किया, लेकिन जिस वक्त आप इमाम अली मकाम के जसद अतर के पास से गुजरी तो आज ज़ब्त के बंधन टूट गए। आपने वहां मुंह मदीने की तरफ किया।
सैयदा ज़ैनब ने मुंह मदीने की तरफ किया और फिर आपने फरमाया या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, हाज़ा हुसैनुम बिल्लरा मुरम्मलुम बिद्दिमा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। आपने आवाज लगाई, ए मेरे नाना, आपके नाम की दुआई है। ये देखो हुसैन को करबला के अंदर ऐसे इसके जिस्म पे कपड़े भी नहीं है और इसके जिस्म पे गर्द ने, हवा ने गर्द उड़ाकर चादर डाली हुई है। हाज़ा हुसैन बिल्लरा मक़तूल अज़ा, नाना जान इसके उज़्व कटे हुए हैं। और फिर जब आपने पीछे मुड़ के देखा तो आले मोहम्मद की वो शहजादियां वो कैदी बन के आ रही थी और वहां लाशें पड़ी हुई थी। तो आपने फिर फरमाया बिना तो कसब आया वो ज़ुर्रियत कल कत्ला। ए मदीने के सुल्तान जरा देखें, आपकी बेटियां कैदी बना ली गई, वो ज़ुर्रियत कल कत्ला, आपकी ज़ुर्रियत मकतूल पड़ी। ए नाना जान आपके नाम की दुआई है। इब्ने असीर ने, इब्ने हिब्बान ने, कई और मुहद्दिसीन मुर्रिखीन ने लिखा है कि ये पहला मौका था कि आपके उस वावेले पर यजीदी भी रो पड़े। अपने तो रोए, मतलब उनमें से भी कई वो थे जो आंसू साफ करने लगे। इस दर्द से हजरत ज़ैनब ने वहां मरसिया पढ़ा और फिर आपको वहां रस्सियों से खींचकर इस तरह छड़ियां मारी जाती हैं उनके चेहरों पर, उनके जिस्मों पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे आगे थे और उनके पांव में बेड़ियां थीं और उन बेड़ियों ने आपके गोश्त को इस तरह गला दिया था कि सिर्फ आपकी हड्डियां सफेद सफेद नजर आती, यानी हड्डी नजर आती थी, आपका गोश्त मुबारक जो है ना वो खत्म हो गया। दोस्ताने गिरामी, कूफे के अंदर ये सरों को ले जाया गया। कूफे के बाजारों में आले मोहम्मद की इनकी इफ़्फ़त मआब खवातीन को फेरा गया और इनको कैदी और बागी डिक्लेयर किया गया। और फिर इब्ने ज़ियाद ने इनकी तौहीन में कोई कमी न छोड़ी और इमाम अली मकाम के सर की तौहीन की। और बाद अज़ां उसने इन सारे सरों को और इन कैदियों को दोबारा दमिश्क में यजीद के दरबार में भेजा। रास्ते में जो जुल्म हुए वो मैं समझता हूं कि आप सोच सकते हैं चश्मे तसव्वुर में, इतने 100 मील का फासला सफर, उसको नंगी सवारियों की पुश्तों पे आले बैत की इन बेटियों ने तय किया। इब्ने कसीर लिखते हैं जब ये काफिला दमिश्क में पहुंचा तो लोग छतों से पत्थर मारने लगे, क्योंकि वहां रिवाज था कि कोई कैदी आते तो वो समझते किसी मुल्क में इस्लामी लश्कर ने जंग की है और वहां से कैदी लाए गए हैं। अब किसी को क्या पता लगे कि ये क्या है। जैसे ही दमिश्क के मेन बाजार से जब ये सर गुजरने लगे, अब लोग परेशान हैं कि ये बताएं कौन है। अब डर गए, यजीदी भी नाम नहीं ले रहे हैं कि ये कौन है और हम किन को लेकर आए। इतने में सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज आई, कुरान की तिलावत की आवाज आई। जितने भी सुनने वाले थे उन्होंने कहा जो कोई भी हैं हक वाले भी हैं, कुरान वाले भी हैं। दोस्ताने गिरामी, ये वो लोग हैं, इनके सर भी गवाहियां देते हैं कि हम कुरान के साथ हैं, इनके सर भी गवाहियां देते हैं कि हम हक के साथ हैं। दरबार यजीद में जब ये नूरी काफिला पेश किया गया, अब बड़ा अहम जुमला इसको समझिए। यजीद बदबख्त ने जब ये काफिला पेश हुआ, जिस्म फटे हुए, आप सोच सकते हो इतने 100 मील, इतना लंबा फासला, क्या जिस्मों की हालत हुई है, चेहरों की हालत क्या थी। और फिर रास्ते में इनके चेहरों को थप्पड़ मार मार के ऐसा किया गया कि इब्ने असीर, इब्ने हिब्बान और इन बड़े बड़े मुर्रिखीन ने लिखा है कि हर एक के चेहरे पे इस तरह जख्मों के निशान थे कि जिस तरह किसी चीज को कूट दिया जाता है। इतना जुल्म किया गया। जैसे ही ये कैदी दरबार यजीद में पहुंचे तो यजीद के दरबार में उसकी बीवी थी। बीवी आई, उसने देखा कुछ खवातीन भी हैं। तो इतने में यजीद की बीवी ने जब ये देखा तो उसने कहा कि ये कौन है। तो किसी ने कहा ये ज़ैनब है। कहा कौन ज़ैनब? कहा मदीने की ज़ैनब। कहा कौन सी मदीने की ज़ैनब? कहा अली की बेटी।
यजीद की बीवी चीखी, कहने लगी बदबख्तो सीधा कहो ना रसूलुल्लाह की बेटी की बेटी। अल्लाह अकबर। यजीद की बीवी तिल मिला गई, सो करके औरत थी। ये जुल्म और जबर देखे, जकड़े हुए हाथ देखे, रस्सियां जिस्मों में पेवस्त हुई थी और सैयदा ज़ैनब और इन सबको खींच खींच के लाया जा रहा था दरबार में। इसी दौरान उसकी बीवी के चेहरे के नकाब और पर्दा हट गया। यजीद गुस्से हो गया, कहने लगा ये तेरी क्या हालत है, दरबार में तू किस तरह आई है। उसने पहली दफा ज़ब्त के बंधन तोड़े, कहने लगी ओ यजीद तुझे मेरे चेहरे की फिक्र है, ये मोहम्मद के घराने की फिक्र नहीं। बीवी ने ताना मारा और फिर सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ओ यजीद कमीने पलीद, तू खुद को मोहम्मदी कहता है, मुसलमान कहता है, तू कलमे का दावा करता है, तू बता अगर इस हालत में रसूलुल्लाह हमें देखें तो फिर क्या है, तुझे शर्म नहीं आती आले मोहम्मद के साथ क्या सलूक है। दोस्ताने गिरामी, यजीद पलीद के दरबार में इनकी रस्सियों को फिर खोला गया। रस्सियों को खोलकर फिर उस यजीद ने दरबार के अंदर भरे दरबार में सैयदा ज़ैनब की तजलील की और उनको ताने मारे। फरमाया तेरा भाई बड़ा बनता था, देखा है ये इसका सर मेरे सामने पड़ा हुआ है, कटा फटा है ये है। उसने बड़े ताने मारे और कहने लगा आज तुम्हारे लिए जिल्लत का दिन है, आज मेरे लिए इज्जत का दिन है। सैयदा ज़ैनब चुप करके सुनती रही। थोड़ी देर गुजरी, इतने में आजान की आवाज आई। उधर आजान की आवाज बुलंद हुई तो चूंकि यजीद ने बड़े तफाखुर से कहा था मेरी जय हो, मेरी जात की जय हो, ये देखो मेरा सब नसब कितना तगड़ा है, सब कुछ उसने कहा। सैयदा ज़ैनब ने एक ही जुमला फरमाया यजीद थोड़ी देर पहले तो तू कहता था तेरी बड़ी इज्जत है, अब बता इज्जत तेरे नाने की है ये इज्जत मेरे नाने की है। फरमाया यजीद तू जो मर्जी कर ले, हमारा ये सैयदा ज़ैनब का वो खुतबा है दरबार यजीद में जो आपने दिया था। आपने फरमाया तुम जो मर्जी कर लो, हम लोगों के दिलों में भी रहेंगे, लोगों की जुबानों पे भी रहेंगे, क्योंकि हमारा जिक्र अल्लाह ने कुरान में रखा हुआ है, हमारा जिक्र नमाज में मौजूद है, हमारा जिक्र रसूल खुदा ने फरमाया है। लिहाजा सैयदा ज़ैनब पाक का वो ऐलान आज सच्चा साबित हो रहा है कि सैयदा ज़ैनब लोगों के दिलों में भी हैं और ये खानदान रसूल लोगों की जुबानों पर भी है। आड़ी सईदा के लोगों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिक कौनैन ने हमें आले बैत से मोहब्बत अता फरमाई है। हम कल भी यजीदियों से नफरत करते थे, हम आज भी नफरत करते हैं। हम कल भी उन पर लानत भेजते थे, हम बोले हम आज भी उन पर लानत भेजते हैं। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन कल भी अलैहिस्सलाम था। यार अच्छा बोलना, हुसैन आज भी अलैहिस्सलाम है। हुसैन पाक का नाम आएगा लोग अलैहिस्सलाम कहेंगे, यजीद का नाम आएगा लोग पलीद और लानती कहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं वाह हुसैन तेरे इंतकाम के क्या कहने, तूने नाम यजीद को गाली बना दिया। अल्लाह ताला सादात का साया क़िबला सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, इनकी सारी टीम का साया हमारे सरों पे तादेर सलामत रखे। ये एक बहारें लगी हैं और मेरी हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से एक अपील है, और वो अपील ये है कि अब जरूरत इस अमर की है कि जैसे एक वक्त था मुबग़िज़ीन रसूल नबी पाक के बुग़्ज़ी वो जनाब सावन कीड़ों की तरफ बाहर निकलते थे, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा इनके तोड़ का एक तरीका है, घर घर में महफिल मिलाद हो जाए। अब यजीदी सावन कीड़ों की तरह निकल रहे हैं और अब जरूरत इस अमर की है घर घर में जिक्र हुसैन की महफिल हो जाए। खुदा की कसम आपका ये काम रसूलुल्लाह के आगे बड़ा कीमत पाएगा, अल्लाह की बारगाह में बड़ी कदर पाएगा। तो कोशिश करें हर इलाके में, हर घर में हुसैन पाक की न्याज हो, हुसैन पाक का जिक्र हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लें उनको ये पक्का पता रहे कि हम यजीदी नहीं, हम बोलिए हम यजीदी नहीं हम। तो फिर कहते रहे कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जहां